आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं इरवना। सर्दी आप जान चुकी हैं। आगाज़ में बात मौसम की, तो मौसम के अहवाल कुछ यूं है कि शहर लाहौर में बादलों के बरसने का सिलसिला जारी है और बारिश के बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है, जबकि टेम्परेचर में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं मुबीन हैदर से, जो इस वक्त लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं। बताइए मुबीन। बिल्कुल शहर लाहौर में मौसम की सूरत हाल है। हमने देखा कि आज सुबह के औकात से ही बादलों और सूरज की आगमन का सिलसिला जारी है। शहर के बेशतर मकामात पर जो है अभी भी हल्की बूंदाबांदी का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी हम इस वक्त लिबर्टी चौक पर मौजूद है। यहाँ पर तो इस वक्त धूप निकली है, लेकिन शहर के कुछ मकामात पर अभी भी हल्की बूंदाबांदी जो है वो जारी है। और आज सारा दिन भी ये सूरत हाल रहेगी कि दिन के औकात में हमें वक्तन फ़क्तन बारिश का सामना करना पड़ेगा और शहर के बेशतर मकामात पर बारिश का स्पेल बरसने में आएगा। और शहरियों को चाहिए कि उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स पर लाजमी अमल पैरा हो, क्योंकि जब बारिश होती है तो वाटर पॉन्डिंग की सूरत हाल में जो है वो करंट लगने से अक्सर अमवात वाक़ हो जाती हैं। तो शहरियों को चाहिए कि कोशिश करें कि इस सूरत हाल में कम अज़ कम प्रिकॉशनरी मेजर्स के इस्तेमाल करें। बारिश की सूरत में बिजली की तनसीबात से, बिजली के खम्भों से जो है खुद को दूर रखें ताकि किसी किस्म के नुकसान से महफूज रहें। उसके बाद अगर बात करते चले मौसम में दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। आज कम से कम दर्जा हरारत 25 जबकि ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री तक पीक करेगा। हमने देखा कुछ रोज पहले दर्जा हरारत था जो 37 से 40 के दरमियान रहता था, लेकिन इस वक्त 32 दर्जा हरारत है, यानी कि प्रॉपर जो एक गर्मी की शिद्दत है उसमें नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। और आइंदा रोज भी इसी तरह सूरत हाल जारी रहेगी कि गर्मी की शिद्दत जो है वो काफी हद तक कम महसूस की जाएगी। जो हीट वेव का सिलसिला था और जो हफ्स की कैफियत थी, बारिश से और ठंडी और ताज़ा हवा से, वो काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। शहरों को चाहिए कि मौसम इंजॉय तो करें, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको लाजमी मलूज़ खाते रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी आने लगी है, जबकि चिकन 4 रुपये फी किलो सस्ता और कीमत 591 रुपये किलो हो गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 3 रुपये फी किलो कमी हुई है। जिंदा ब्रायलर होलसेल में 394, परचून मार्केट में 408 रुपये फी किलो में बेचा जा रहा है। फार्मी अंडे की बात की जाए तो फार्मी अंडे 1 रुपये इजाफे से 298 रुपये फी दर्जन हो गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताएगा पोल्ट्री मसनूआत में बेहतरी कब आएगी। आज बिल्कुल पोल्ट्री मसनूआत की सप्लाई चेन जो है वो बुरी तरह मुतासर है और जब तक ये सप्लाई चेन बेहतर नहीं होगी तब तक कीमतें जो है वो मुनासिब नहीं हो सकेंगी। और यही वजह है कि आज जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें अंडों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि ब्रायलर की कीमत में कमी हुई है, लेकिन ये जो है इंतहाई मामूली कमी है। 595 रुपये फी किलो से कीमत कम करके 591 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई, यानी कि अब भी ब्रायलर जो है वो सरकारी नरखनामों में 600 रुपये फी किलो की सतह पर मौजूद है। इसी तरह जो जिंदा ब्रायलर है उसकी कीमतों में 3 रुपये तक कमी हुई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 381, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर 394 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत 408 रुपये मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में रोजाना होने वाला इजाफा जो है वो कंट्रोल नहीं हो सका है और आज भी मजीद 1 रुपये फी दर्जन तक इजाफा किया गया। 297 से कीमत बढ़ाकर 298 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केटों में अंडों की पेटी जो है 8,820 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। शहरियों का कहना है कि ब्रायलर और अंडे एक आम खरीदार के लिए जो है खरीदना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कुव्वत खरीद महंगाई की वजह से पहले ही मुतासिर है और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो भी कंट्रोल से बाहर है। जी, मुसलसल इजाफा कंट्रोल से बाहर हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से पोजीशन होल्डर तलबा के लिए करोड़ों रुपए के इनामात तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और खुसूसी असनाद तकसीम की गई। वज़ीर-ए-आला का पोजीशन होल्डर तलबा को सीएम स्कॉलरशिप देने के भी ऐलान है। कहती है नवाज शरीफ IIT में मुल्क की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद हुसैन। पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स के मैट्रिक पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज़ में ईवान वज़ीर-ए-आला में ग्रैंड तकरीब। तलबा के साथ साथ असातिज़ा और वालिदैन के एजाज़ में भी इनामात की तकसीम। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पोजीशन होल्डर बच्चे जहाँ भी तालीम हासिल करना चाहते हैं करें, फीस अदा करना मेरी जिम्मेदारी है। पंजाब के तलबा के हाथों में हम लाठी और डंडा नहीं बल्कि किताब देंगे। नवाज शरीफ IIT में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। मरीम नवाज का कहना था कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने पंजाब के अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देकर गलत फैसला किया है। मैं AGD को ये हिदायत करके जा रही हूँ कि जितने भी टॉपर्स यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी पोजीशन होल्डर्स यहाँ पे बैठे हैं, इनको भी इसकी CM स्कॉलरशिप स्कीम में इंक्लूड करें। जिस यूनिवर्सिटी में ये जाना चाहते हैं वो जाएं।
जहाँ पे पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, आपकी फ़ीस इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िम्मेदारी है। नवाज शरीफ आईटी सिटी पाकिस्तान का पहला आईटी सिटी है जिसको हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर आप सबके लिए मैं पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने जा रही हूँ। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि ओपन फील्ड मिलने पर सरकारी दानिश स्कूल के बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, अगले साल से बूटी माफिया का खात्मा कर देंगे। डीजी खान बोर्ड के तालिब इल्म ज़ियाउल हक ने वज़ीर आला मरियम नवाज को पेंटिंग पेश की। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, ज़ीशान रफ़ीक, रमेश सिंह और पोजीशन होल्डर बच्चों के वालिदैन समेत आला हुक्काम भी तकरीब में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। FIA लाहौर के शिकंजे में पासपोर्ट एजेंट माफिया का बड़ा नेटवर्क आ गया है। 1500 से ज़ायद पासपोर्ट भी बरामद कर लिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखें। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर ने कार्रवाई करके पासपोर्ट एजेंट माफिया के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान में रज़ा, मुदस्सिर शाह, नदीम शाह, किबरिया, हुसैन शाह, समर अब्बास और उमैर अहमद शामिल हैं। मुल्जिमान से 1532 पाकिस्तानी पासपोर्ट, जाली ईरानी स्टैंप, जाली इराकी एम्बेसी की स्टैंप और दीगर ममालिक की जाली स्टैंप्स और दस्तावेजात बरामद हुई। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम शहरियों को ज़ियारत वीज़े पर ईरान और इराक भेजते थे। मुल्जिम गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग कराने और फोर्स लेबर में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज खान विरक का कहना है कि पासपोर्ट एजेंट माफिया और इंसानी स्मगलर्स किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। आपको बताएंगे फूड अथॉरिटी से दुश्मनों के खिलाफ इन एक्शन है। शेखपुरा रोड पर जाली घी और ऑयल बनाने वाले फैक्ट्री पर छापा मारा गया। हज़ारों किलो नाकिस घी और मशीनरी कब्जे में ले ली गई है। इमरान अकबर की ये रिपोर्ट देखें। मिलावटी और नाकिस दूध के बाद जाली घी और ऑयल बनाने वाले फूड अथॉरिटी के निशाने पर आ गए। मुख्तलिफ कंपनियों की ब्रांडिंग और ड्रमों में मौजूद घी को लाहौर और शेखपुरा सप्लाई किया जाना था। कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग और बायोडीजल से घी तैयार किया जाता था, जिसे जाली ब्रांड्स में पैक किया जा रहा था। 4800 किलो तैयार घी जिसे लाहौर और दूसरे इलाकों में सप्लाई किया जाना था। पंजाब फूड अथॉरिटी की 150 से ज्यादा विजिलेंस टीमें 24 घंटे ऑपरेशन करती हैं। तकरीबन 5000 लीटर्स के करीब जो है ये ऑयल हमने पकड़ा। बड़ी फैक्ट्री थी, बल्कि 2 यूनिट्स थे और इसके अलावा वहाँ पे मुख्तलिफ मशहूर ब्रांड्स की जो है ना वो पैकिंग कर रहे थे। एक तो ये है कि वो गलत काम कर रहे थे, अनसेफ और अडल्ट्रेटेड घी जो है ना वो बना रहे थे और उसके साथ साथ वो दूसरे ब्रांड्स के नामों से उसको फरोख्त कर रहे थे। आसिफ डोगर डायरेक्टर ऑपरेशन का कहना है कि ये खैर और शर की जंग है। मिलावट करने वालों के खिलाफ दिन रात कोशा हैं। बेसिकली ये खैर और शर की जंग है और पंजाब फूड अथॉरिटी अपनी ज़िम्मेदारी बतरीक़ एहसन निभा रही। हमारी पूरे सूबे में कोई 150 टीम्स जो हैं वो काम करती हैं, 247 काम करती हैं। बच्चों के लिए स्पेशल कैंपेन लेके आ रहे हैं और हेल्दी न्यूट्रिशन के हवाले से कि बच्चों को क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। फूड अथॉरिटी के मुताबिक मिलावट शुदा दूध के बाद सबसे बड़ा मसला नाकिस घी और ऑयल का है, जिसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मेट्रो बस सिक्योरिटी अमला फिर सड़कों पर निकल आया है। मुजाहिरीन का कलमा चौक पर शदीद एहतजाज, मेट्रो बस सर्विस मअतल कर दी। मुजाहिरीन ने मुतालिबात के हक में खूब नारेबाजी की। मेट्रो बस सिक्योरिटी अमले का एक हफ्ते में दूसरी बार एहतजाज। निजी सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजमीन ने मेट्रो बस कलमा चौक स्टेशन पर एहतजाजी मैदान लगाया। मुजाहिरीन ने मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी, मुतालिबात के हक में नारेबाजी की। सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजमीन गुज़श्ता माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। निजी सिक्योरिटी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी मास ट्रांजिट अथॉरिटी के साथ खत्म हो चुका है। मुजाहिरीन का कहना है कि तनख्वाहों की अदायगी के मुतालबे पर 750 से ज़ायद मुलाजमीन को बगैर नोटिस दिए मुलाजमत से निकाल दिया गया। मुतअद्दिद मुलाजमीन को मामूली रकम देकर तनख्वाह दिया गया। बिन नोटिस दिए हमें 750 वर्कर को ड्यूटी से फारग किया गया है और ये जुम्मे वाले दिन हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि आपके वाजबात 45 दिनों की सैलरी जो है ना वो आपको क्लियर की जाएगी। उसमें वाजबात डाल के 66,000 सैलरी बनती है। तकरीबन पिछले साल से गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि फ़ी वर्कर की 32,000 सैलरी है, उजरत है जो 32,000 पिछले साल की, तो हमें एक माह भी 32,000 सैलरी नहीं मिली। हमारी जॉब को हमें बताया भी नहीं, इन्होंने फारग कर दिया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम किधर जाएं? 50 हज़ार मुझे 50,000 बिल आया, मैं किधर से अदा करूं? मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से मामले का नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। कैमरामैन बिलाल के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़।
गंगाराम अस्पताल में दिलखराश वाक़या। अस्पताल के खाकरूप की कमसिन बच्ची से मुबैना ज़्यादती की कोशिश। वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया मुलजिम को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। गंगाराम अस्पताल में नहायत अफसोसनाक वाक़या। अस्पताल के खाकरूप की 5 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती की कोशिश। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आबिद मसीह ने 5 साला बच्ची से तीसरी मंजिल पर छेड़खानी की। मुलजिम आबिद मसीह ने एतराफ़ी वीडियो में बयान किया है कि उसने बच्ची से छेड़छाड़ की तो उसकी वालिदा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल की तालिबात और पैरामेडिकल स्टाफ का अस्पताल चौक में एहतजाज। क्वींस रोड पर ट्रैफिक घंटों ब्लॉक रहा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुलजिम को करार वाक़ई सजा दी जाए। उसे हमारे सामने सजा मिलनी चाहिए। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग उसके खिलाफ जाते हैं, लेकिन बाद में कोई एक्शन नहीं होता। एक वाक़या हुआ, 2 हुआ, 3 हुए, इनके बारे में कोई रिजल्ट नजर नहीं आते। हम चाहते हैं जो भी हो सामने हो, सारी आवाम को नजर आए, वो बंदा इबरत का निशान बने। गंगाराम अस्पताल के जनरल सर्जन डॉक्टर असगर अली ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि इस अफसोसनाक वाक़या को 3 रातें गुजर चुकी हैं, मगर अस्पताल इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब नियासी ने कहा कि मुलजिम को सजा मिलने तक खामोश नहीं बैठेंगे। मुझे उस इंतजामिया पे गुस्सा है जिन्होंने इस वाक़या को छुपाने की कोशिश की, जिन्होंने इस बच्ची को गायब किया, उसकी माँ को गायब किया, उस वर्कर को गायब किया, उस आपाओं को गायब किया जिनके पास वो सारे सबूत हैं। हम ना सिर्फ MS बल्कि VC, फैकल्टी, हॉस्टल वार्डन, तमाम लोगों की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। जो भी कल्प्रिट है, हम ये नहीं कहते आप MS के ऊपर कुर्बानी का बकरा बनाएं। जो भी कल्प्रिट है, जिसने मामला छुपाने की कोशिश की है, उसको सामने लाया जाए। हम उनसे खुद ही इंशाल्लाह अकाउंटेबल कर लेंगे। दूसरी जानिब गंगाराम अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि वाक़े पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी काम कर रही है। मुलजिम को सख्त सजा दी जाएगी। रेलवे इंतजामिया का मुसाफिर ट्रेनों को निजी पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला है, जबकि ट्रेनें मरहलावार निजी शोबे के हवाले की जाएंगी। प्रेप यूनियन का प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान है, जबकि DLA मुलाजमिन को मुलाजमत से निकालने की मजम्मत भी की गई। ट्रेनों की कमर्शियल मैनेजमेंट 3 फेज में ओपन ऑक्शन के जरिए निजी शोबे को दी जाएगी। जराये के मुताबिक पहले मरहले में 9 ट्रेनों के लिए 19 सितंबर को टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स तलब की गई हैं। टेक्निकल बिड्स में क्वालिफाई करने वाली फर्मों के लिए फाइनेंशियल बिड्स खोली जाएंगी। पहले मरहले में हजारा, कराची, बहाउद्दीन जक्रिया, मेहर एक्सप्रेस, सखर, चनाब, मोहनजोदड़ो और रावलपिंडी एक्सप्रेस शामिल हैं। ट्रेनों को आउटसोर्स करने और TLA मुलाजमीन को मुलाजमत से निकालने के फैसले के खिलाफ रेलवे प्रेम यूनियन ने एहतजाज का ऐलान किया। सदर प्रेम यूनियन शेख मोहम्मद अनवर की क़यादत में लाहौर से मुल्तान तक ट्रेन मार्च किया जाएगा। शेख मोहम्मद अनवर का कहना है कि TLA मुलाजमीन को मुलाजमत से निकालने का फैसला वापिस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल गवर्निंग बॉडी इलेक्शन में मुबैना धांधली का इंकशाफ हुआ है। पंजाब के सदर वकास जावेद के इस मुतालिक कह रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि हम हर प्लेटफॉर्म पर इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स पंजाब के सदर वकास जावेद ने ओहदेदारों के हमरा लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कौंसिल मौजूदा बॉडी के शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हुई है। हम इंजीनियरिंग कौंसिल के इलेक्शन में मुबैना धांधली की शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं। बदतरीन धांधली देखने को मिली पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की तरफ से, जिसमें कि मखसूस ग्रुप को फ़ायदा देने के लिए 4 घंटे के लिए जो है नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम वो बंद कर दिया गया और 11 से लेकर 3 बजे तक पोलिंग जो है वो मुअत्तल रही। वकास जावेद का कहना था कि सिंध, KP और बलूचिस्तान में हमारे उम्मीदवारों को बदतरीन धांधली से हराया गया। अब पंजाब से हमारी जीती एक सीट को भी हराने की कोशिश की जा रही है। हम काशिफ शमीम साहब की मेंबर गवर्निंग बॉडी सिविल पंजाब की सीट जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन आज हमें मालूम हुआ है कि PEC में उनकी जो है वो गठ जोड़ से उस मखसूस ग्रुप की ये काशिफ शमीम साहब की सीट भी हमें हरवाने की कोशिश कर रहे हैं। वकास जावेद का ये भी कहना था कि PEG और NEA को फ़ायदा देने के लिए इलेक्शन नताइज तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहिद अख्तर समान ने कहा है कि सूबाई ब्यूरोक्रेसी में तकर्रियाँ सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर की जाती हैं, जबकि
वज़ीर आला पंजाब खुद अफसरान की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा लेती हैं। प्राइस कंट्रोल, सेहत, तालीम और सफाई की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी तरजीह है। रिपोर्ट करेंगे हसन रजा। EMS सिंध के ऑफिसर्स का पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का मुतालियाती दौरा। वफ्द को पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों, मालियाती निज़ाम और तालीम और सेहत समेत दीगर शोबों में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द ने पंजाब हुकूमत की तरक्की और खुशहाली और गुड गवर्नेंस के लिए इक़दामात को मिसाली करार दिया। वफ्द ने मकबरा अनारकली समेत सिविल सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने वफ्द से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में तकर्रुर तबादलों में सिफारिश का खात्मा किया गया। सूबाई ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुरियाँ सिर्फ मेरिट पर की जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब खुद ऑफिसर्स की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा लेती हैं। प्राइस कंट्रोल, सेहत, तालीम और सफाई की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पंजाब हुकूमत की तरजीह है। देही इलाकों में गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज भी इस मौका पर मौजूद थे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। लाहौर तलीमी बोर्ड के ज़रिए इंतज़ाम मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहानात का भी आगाज़ हो गया है। पहले रोज़ एजुकेशन समेत 6 मज़ामीन का इम्तहान लिया गया है, जबकि कंट्रोल इम्तहानात जाहिद मियाँ ने मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स का दौरा किया है। दौरान इंस्पेक्शन कंट्रोलर इम्तहानात ने तलबा की रोल नंबर स्लिप्स के मुताबिक शिनाख्त की है। कंट्रोल इम्तहानात जाहिद मियाँ ने कहा कि इम्तहानात के दौरान किसी भी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमले के तमाम SOPs फॉलो करने की हिदायत की है, जबकि इम्तहानात 2 सितंबर तक जारी रहेंगे।